खैर तो भाई सबसे पहले मार्वल वालों का धन्यवाद। फाइनली इतने सालों के बाद एमसीयू की वही हाइप फिर से फील हो रही है। लास्ट टाइम ऐसा अपन ने स्पाइडरमैन नो वे होम में फील करा था और मुझे अच्छा लगता है जब अपन लोग भी इसकी परवाह करने लगते हैं तो समझ में आता है हाँ चीज अच्छी है, देखने लायक है, परवाह करने लायक है, बात करने लायक है, सोचने लायक है। और अब फाइनली ऐसा लगने लगा है कि हाँ स्टेक बड़े हो चुके हैं। तो फाइनली डेडपूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाने वाला है, अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से भी बचाएगा। जैसे भी भाई मार्वल के रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इतना ग्राफ नीचे जा चुका है, डेडपूल एक लौती उम्मीद है इसको ऊपर के लिए। ऊपर से भाई वुल्वरिन का हाथ लगने वाला है तो भाई मजा ही आने वाला है। खैर वुल्वरिन की एक झलक देखने तो मिली लेकिन उतनी नहीं मिली, लेकिन हाँ उसका एक ऑरा फील हो रहा है। खैर सबसे पहले भाई डेडपूल 3 का जो टाइटल था उसको चेंज कर डेडपूल एंड वुल्वरिन कर दिया है, जिससे पता चलता है कि ये मूवी एक्चुअली डेडपूल की नहीं होने वाली है। वुल्वरिन का भी उतना ही हाथ है जितना कि डेडपूल का होगा। यह मूवी दोनों को एक साथ लेकर चलेगी, अपने विलन को भी इंट्रोड्यूस करेगी और तुमको सेम टाइम पे मल्टीवर्स के थ्रेट को भी एहसास कराएगी। खैर सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम्हें पता चले कि भैया ह्यूग जैकमैन जो कि वुल्वरिन का रोल प्ले करते थे, उन्होंने बहुत टाइम पहले मना कर दिया था कि वो वुल्वरिन के रोल में कभी भी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हाँ वो आ रहे हैं, भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन आज उसको वापस देखकर भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ जब मार्वल बन रहा था तो वुल्वरिन लोगों का फेवरेट बन चुका था। खैर इन सब बातों को छोड़ो, टीजर की बात करते हैं। तो भाई ये टीजर की शुरुआत होती है वेड विल्सन के बर्थडे से और यहाँ पर तुम इन फोटो में सारे लोग देख सकते हो और वही लोग अभी भी उसमें प्रेजेंट है इसी रूम में। लेकिन यहाँ पर एक बंदा है जो मिसिंग है, वो है डेडपूल का दोस्त वीजल। और मैं तुमको बता दूं कि वो इस मूवी में होने वाले थे, लेकिन रियल लाइफ में इतने कांड हो रहे हैं ना तो उनको लिया नहीं गया। देखो मार्वल में काम करना है तो आपका कैरेक्टर एकदम साफ होना चाहिए, ढीला नहीं। खैर हालांकि रोल होता भी तो 10 सेकंड से ज्यादा का रोल नहीं होता। खैर ये दाढ़ी वाला चच्चा भी यही है, देख लो तुम इसको। और वेनेसा भी तुमको देखने मिलती है जो कि डेडपूल 2 के स्टार्टिंग में तो मर गई थी, लेकिन अंत होते होते डेडपूल ने उसको टाइम ट्रेवल के माध्यम से बचा लिया था। क्लॉसेस भी देखने मिलता है और स्टिल अभी भी वो फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। दिखाता भैया कैमरा को ऊपर होना पड़ता है उसके लिए। और भाई ये बंदा भी देखने मिलता है जो कि कहता था कि मैं हर चीज में बेहतर हूँ। और मुझे याद है शायद ये मर गया था लेकिन डेडपूल ने इसको शायद बचा लिया होगा, वो भी ऑफ कैमरा, क्योंकि अपन को नहीं दिखाया कैसे बचा। खैर सबसे बड़ी बात की केबल कहाँ गया, तो मैं मान सकता हूँ कि जैसे टाइम ट्रेवल करके वापस आया होगा वेड, तो वहाँ से केवल अपनी टाइम वॉच लेकर वापस चला गया होगा अपनी ही टाइमलाइन में। खैर ऊपर से दोपिंदर भी देखने मिलता है और भाई पीटर भी देखने मिलता है जिसको भाई लास्ट टाइम उसने बचा लिया था। सही बताऊं ऐसा ह्यूमन देखने पे भी उसमें बहुत हिम्मत थी। और ऊपर से हमको नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड वाका एओ देखने मिलती है और यहाँ पर हमको यूकियो भी देखने मिलती है। बाय सेक्सी। लेकिन बर्थडे के दिन उसको खुश होना चाहिए, लेकिन डेडपूल के चेहरे पे वो हंसी दिख नहीं रही है, वो खुशी लग नहीं रही है। बस ऐसा लग रहा है दूसरों का दिल बहलाने के लिए वो हंस रहा है, लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा है। खैर बात करें विल्सन के बारे में तो भाई डेडपूल शांति वाली लाइफ तो नहीं चाहता है, इतना तो मैं कह दूं। अगले सीन में वो दिखता भी है कि हाँ जिंदगी चल रही है, कट रही है, बस काट रहे हैं। खैर उसके बर्थडे का गिफ्ट भी उसको मिल ही जाता है। यहाँ पर TVA के एजेंट उसके घर के बाहर खड़े हैं उसको ले जाने के लिए। वेड उनको देखकर थोड़ा शॉक तो हो जाता है कि जैसे ही वो स्टिक निकालते कहता वो होल्ड ऑन। खैर एक बात नोटिस करने वाली है कि TVA के एजेंट की जो कॉस्ट्यूम है वो थोड़ी चेंज है। अब ये मत समझो कि लोकी के जाने से चेंज हो गया, नहीं थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन मेन खेल मर्चेंडाइज का है, पैसा भी तो कमाना है, धंधा भी तो चलाना है। खैर उसके बाद वेड पैकिंग शब्द का यूज करता है जो ये डेडपूल 1 का रेफरेंस है। यहाँ पर वेनेसा ने ये इसके साथ करा था तो वही चीज रेफरेंस दे रहा था। ऊपर से डिज्नी का नाम भी लेता है, तो मतलब इसकी ऐसी फोर्थ वॉल ब्रेक कोई नहीं करता यार, मजा आ जाता है इसको देख। खैर देखो R-rated है तो भाई इतना तो बनता है। खैर उसके बाद एजेंट सारे वेड को पकड़ के ले जाते हैं और उसके सर पे जो बाल लगे हैं वो भी नकली होते हैं, विग लगाकर घूम रहा है क्योंकि भाई वेड विल्सन तो टकला है। खैर उसके बाद टीवी में अंदर का सीन दिखता है, माहौल थोड़ा बदला लग रहा है, थोड़ी साफ सफाई ज्यादा लग रही है क्योंकि भाई अपने लोकी के ग्रैंड सेक्रीफाइस के बाद यहाँ नियम कानून चेंज हो चुके हैं। लोगों को पहले मारने और प्रून के बजाय लोगों को बचाना, उनकी टाइमलाइन को सेव करना है। और एक मिशन तो है ये कैंग के वेरिएंट को ढूंढना है, लेकिन कैंग तो खतरे में चल रहा है खुद। खैर उसी के साथ तुमको मार्वल का रेड लोगो दिखता है। रेड मीन्स मतलब पूरा लालम लाल, यानी कि अपने R-rated का पूरा रेफरेंस देते हुए यहाँ पर बहुत खून खराबा होगा, बहुत शोर शराबा होगा, तो तैयार रहो। खैर यहाँ पर तुम देख सकते हो वेड के वाल तो आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं। खैर यह बंदा पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये TVA में मोरबियस की जगह ले ली है क्योंकि मैं मानूं कि मोरबियस इतने बड़े कांड के बाद तो छुट्टी पे चला गया होगा कि उसकी गैर हाजिरी में ये बंदा काम कर रहा है। और खैर TVA का गेट खुलता है तो हमको दिखता है एक हॉरो ग्लास। यहाँ से भाई मल्टीपल टाइमलाइन आ रही है और निकल रही है, ये दिखाने के लिए कि सारी ब्रांचेस को मौका दिया जा रहा है जीने का, बढ़ने का, ग्रो विथ ग्रो मोर। खैर एक बात समझ नहीं आई कि TVA में अब
टाइमलाइन को ब्रेक करने पे, टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन को छेड़ने से ऐसा कुछ रट्टा तो है नहीं है। कोई बंदा कोई भी टाइमलाइन में जा सकता है, आ सकता है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत तो फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि भाई टीवी उनको पकड़ता भी नहीं है। वो कहता है हाँ बढ़ने दे जा। तो मुझे समझ नहीं आया कि वेड को यहाँ क्यों पकड़ा गया है। कॉलर भी नहीं लगाई, ड्रेस भी नहीं पहनाई, तो ऐसा मान के चलते हैं कि टीवी को डेडपूल के इस वेरिएंट की बहुत जरूरत है। शायद एक ऐसा काम है जो शायद यही कर सकता है। और मैं मानूं भाई, हो सकता है कि डेडपूल के इस वेरिएंट को क्यों लिया, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में अगर देखा जाए तो डेडपूल के इससे भी खतरनाक कमीने वेरिएंट होंगे, तो इन सब में ये थोड़ा कम कमीना है तो उसको ले लिया होगा। ज्यादा कमीने को ले लोगे तो भैया वो टीवी को उड़ा देगा। खैर उसके बाद हमें मार्वल सिनेमैटिक के बारे में पूरा इतिहास दिखाया जाता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के सीन दिखाए जाते हैं, थॉर रैग्नारोक के दिखाए जाते हैं, फिर कैप्टन अमेरिका के बारी बारी सारे सीन दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर वेड विल्सन कैप्टन अमेरिका को सल्यूट करता है एज अ ट्रिब्यूट। और तुम नीचे देख सकते हो यहाँ पर छोटी सी स्क्रीन में डेडपूल खुद दिखाई देता है, जो की डेडपूल का एक पुराना वीडियो है जो की एक अवार्ड शो में उसने बनाया था। तो मल्टीवर्स इज रियल। फिर यहाँ पर नेक्स्ट शॉट में मैं कसांड्रा एज एमा कोरिन देखने मिलती हैं। ये इस मूवी की मेन विलन होगी। इस पर भाई साइकिक और टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, मतलब एक तरह की चार्ल्स की हूबहू कॉपी है, ट्विंस भी बोलते हैं इसको, और उसके जैसी पावर होल्ड करती है और ये बड़ी खतरनाक है इसको मानो तो। एक बार इसने भाई 16 मिलियन म्यूटेंट्स को मार दिया था, तो बहुत ही हॉरिफाइंग सीन था वो। तो मुझे लगता है विलन में दम तो है, लेकिन और अच्छी तरह दिखाओ, मतलब एकदम डर का एहसास होना चाहिए, ऑडियंस को लगना चाहिए हाँ कोई विलन तो आया है। क्योंकि तुम सही बताऊं, डेडपूल और वुल्वरीन के साथ जैसे दोनों मिल रहे हैं, मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या कर दें। खैर उसके बाद एक अगला सीन आता है जहाँ पर व्हाइट सूट में कोई बैठा हुआ है, और सही बताऊं इसके बालों के स्टाइल से मैं बता सकता हूँ कि ये वुल्वरीन है। जब बहुत साल पहले मैंने वुल्वरीन को देखा था तो भाई मैं भी ऐसे बाल रखना चाहता था, लेकिन कभी हो नहीं पाए। खैर मे भी वेरिएंट हो सकता है उसका, व्हाइट शूट वाला कॉमिक में भी एग्जिस्ट करता है, तो हाँ हो सकता है कि मल्टीपल वेरिएंट देखने मिल सकते हैं वुल्वरीन के। खैर यहाँ डेडपूल अपने आप को अब मार्वल जीसस कह रहा है, क्योंकि भाई वो एक मेन पॉइंट पे बैठा है जहाँ से वो सब कुछ देख सकता है। खैर मार्वल का सेवियर पहले लोकी हुआ करता था, लेकिन अब ऑफिशियली तरीके से मार्वल में डेडपूल एंट्री ले रहा है, तो वो अपने आप को मार्वल जीसस कहेगा, क्योंकि वो डेडपूल है, वो कुछ भी कर सकता है। और भाई इसके सूटअप करने का तरीका काफी बड़ा ही खतरनाक था। मतलब डेडपूल खतरनाक नहीं है, ये बंदा जो उसको सूट पहना रहा है, जिसने सूट बनाया है, वो खतरनाक है। वो गलत जगह हाथ लगाते जा रहा है, टपाटप टप टप करते जा रहा है। और मैं सही बताऊं, ये सारी हरकतें डेडपूल ही कर सकता है, डेडपूल करवा भी सकता है। खैर इसी के साथ एकदम खतरनाक डिटेलिंग सामने आती है, जो शायद तुम लोगों ने मजाक मजाक में ऐसी बस उम्र के लिए या मतलब मजे के लिए देख लिया हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं डेडपूल यहाँ पर ऐसे जो स्टंटबाजी नहीं कर रहा है, वो अपने सूट की स्ट्रेचिंग लेवल को चेक कर रहा है कि वो कितना स्ट्रेच है, क्योंकि लड़ाई वड़ाई में भाई उसको टांग पूरी फाड़नी पड़ती है, क्योंकि भाई इसके पार्ट्स रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन कपड़ा तो फट जाता ना। तो हाँ एक नाइस डिटेलिंग मुझे को दिखी भाई, मजा आया। खैर अब लगता तो ऐसा है कि ये टीवी के एजेंट के साथ काम करेगा, लेकिन अगले शॉट में दिखता है कि ये टीवी के एजेंट को ही मार रहा है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेडपूल रोग हो चुका है, वो गद्दार बन चुका है, या फिर ये करप्ट टीवी एजेंट है जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनको ठिकाने लगाने के लिए इसको बुलाया गया है। लेकिन ये काम तो टीवी भी कर लेता, तो मैं मानू भाई डेडपूल ही कमीना है। खैर भाई साहब ब्लड दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं, डिज्नी अपनी लिमिट पुश कर रहा है, मुझे दिख रहा है। और भाई साहब ये एमओ लोड करने का तरीका, माइंड ब्लोइंग कैमरा वर्क तुमको देखने मिलता है स्लो मोशन के साथ, प्योर गूज़बम्प और मजा आ गया। और भाई वो क्लोजअप वाला शॉट की तुम्हारे मुंह पे ही गन लोड कर रहे हैं, देख लो पीछे भाई 24th सेंचुरी का जो लोगो वगैरह है वो जमीन में गड़ा हुआ है, मतलब पूरा वॉइड का सीन है, जहाँ पर भाई वेस्टलैंड का मटेरियल है, अटर पटर सब मिल जाता है इधर। खैर तुम्हें मून नाइट की वैन दिखी थी, उसका तुम्हें आइसक्रीम का ऊपर का वो तुमको जहाँ देखने मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारे रेफरेंस हैं। और फाइनली हमको अलाइद भी देखने मिलता है, जिससे पता चल जाता है कि ये वॉइड है। मे भी ऐसा होगा कि डेडपूल रोग होने के बाद लोग गुस्से में टीवी के एजेंट्स को प्रून कर देंगे, जिससे वो वॉइड में आ जाएगा। वॉइड में अलग ही लड़ाई चल रही है, मतलब ये पूरी मूवी एक तरह से वॉइड में ही हो सकती है। वॉइड में ही वुल्वरीन है, वॉइड में ही कसांड्रा है, और वॉइड में ही एक अलग जंग चलने वाली है। खैर भाई अलाइज से डेडपूल को डरना चाहिए, और मेरे ख्याल से सबको डरना चाहिए। खैर वो कार में बैठकर दिखाता भाई खून ही खून लगा है, एकदम गजब सीन था। खैर वो कार तोड़ के निकलता है, उसकी रिस्ट टूट जाती है, लेकिन उसका हीलिंग फैक्टर इतना तेज है कि वो हाल के अपना हार्ट ठीक कर लेता है। खैर यहाँ तुम्हें पीछे फिर चितौरी आर्मी का वो ड्रैगन दिखता है, क्या नाम था यार उसका, कमेंट में बता देना। खैर अगले शॉट में बहुत सारी मल्टीपल शॉट होते हैं, फाइट्स होती हैं। फिर यहाँ डेडपूल ऊजी डबल यूजी लेकर चलाता है, जो कि न्यू था। और मुझे पता नहीं भाई ये पिस्टल गजब लगती है जब दो हाथों में आती है, बहुत सी मूवी में भी देखा है मैंने, नाम याद नहीं आ रहा किसी का। खैर उसके बाद हमको पायरो देखने मिलता है, जो कि भाई एक्समैन की पुरानी मूवी में दिखा था। ये बंदा लिटरली आग छोड़ता है अपने हाथों से, लेकिन भाई इसके आगे जो बंदा बैठा है उस पर फोकस नहीं करा। मैं मानू काफी क्लेवर तरीके से ट्रेलर बनाया, कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं। फिर भाई डेडपूल वैसे ही इनको रोकता है जैसे सुना डेडपूल 1 में रोका था। फिर फाइनली वुल्वरीन की एंट्री होती है, और डेडपूल उसको एप कहता है, यानी कि वो किंगडम ऑफ प्लैनेट्स वाले।
मतलब वुल्वरिन की शक्ल ऐसी उसको दिख रही है। और कॉन्सिडेंस देखो कि उसका ट्रेलर भी आ चुका है। खैर वुल्वरिन का फर्स्ट लुक तो नहीं, प्रॉपर तरीके से तो नहीं, लेकिन पीछे से जरूर दिखा दिया है। और भाई वो क्लॉज का साउंड आता है उसी टाइम मजा आ जाता है। और भाई लेफ्ट साइड में सीक्रेट वॉर की कॉमिक भी दिखी है, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि किसी यूनिवर्स में ये कॉमिक एग्जिस्ट करती है, मे बी अपने वाले में कर रही होगी, तो वहां से प्रूव होकर यहाँ पर वर्ल्ड में आ चुकी है। और फिर टीजर खत्म। खैर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी के स्टेक काफी बड़े हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, मल्टीवर्सल चीजें हो रही हैं, लेकिन वो फील नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई डेडपूल है, वुल्वरिन है, वो थोड़े मतलब एकदम मजाकिया लोग हैं, फन वे में चलती हैं सारी चीजें। लेकिन हाँ वो चीज समझ में आ रही है कि लेवल बड़ा तो है, और अच्छा लगता है कि यार इतनी बड़ी चीजों से कोई एकदम खिलखोटी वाला कैरेक्टर यानी डेडपूल खेलता है तो और मजा आता है। खैर ये कह सकता हूँ कि इस मूवी के साथ मार्वल का जो चार्म है वो वापस लौट सकता है, और संकेत मात्रे की आवाज वापस आ चुकी है, तो भाई इससे बड़ी खुशी की बात तो क्या होगी। भाई मैं पिक गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया हूँ। 26 जुलाई नोट कर लिए मैंने, अब तो पक्का है अपना। खैर तुमको जो कितना एक्साइट करता है मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ये ट्रेलर तुमको कितने मजे दे पाया। तो भाई मिलते रहेंगे।